इंडिया और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बीच रिकॉर्ड की झड़ी लगी। किसने बनाया कौन रिकॉर्ड, जान ले आप भी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज थी वो खत्म हो गई है। 2-2 की बराबरी पर टेस्ट सीरीज खत्म हुई है। भारत अपने बल्लेबाजी और अपने गेंदबाजी के दम पर पूरे इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, लेकिन ये सीरीज रिकॉर्ड ब्रोकन सीरीज हुआ है। रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी गई है। बहुत सारे नए रिकॉर्ड बने हैं, बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े भी गए हैं। सबसे पहले आते हैं कि इस पूरे सीरीज में रन कितने बने। तो इस पूरे सीरीज में 7187 रन बने हैं दोनों टीम को मिला करके, जो कि दूसरा सेकेंड हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनने वाले। लेकिन वही अगर आप इंडिया की बात कीजिएगा तो इंडिया 3809 रन बनाई है अकेले, पूरा इंडियन टीम मिलकर। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कोई भी अकेली टीम 3800 प्लस रन बनाई है। और इसके अलावा भारत के तरफ से 12 शतक जड़े गए हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। अभी तक किसी भी इंडिविजुअल टीम के द्वारा किसी भी टेस्ट सीरीज में 1200 नहीं जड़े गए हैं। वही दोनों टीमों को अगर मिला दिया जाए 21 सेंचुरी होते हैं, जो कि ये भी ज्वाइंट मोस्ट 100 है। 21 सेंचुरी इससे पहले एक बार लगा हुआ है एक सीरीज में, लेकिन इस बार 21 तो लगे हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली भारत की बात कीजिएगा तो भारत 12 शतक जड़ करके रिकॉर्ड बना दी है। आते हैं सुमन गिल साहब पर। सुमन गिल साहब टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बहुत सारे आलोचना का शिकार हुए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज जैसे खत्म हुआ है वो रिकॉर्ड की झड़ी लगा दिए हैं। शुभमन गिल साहब ऐसे बल्लेबाज कैप्टन बन गए हैं भारत के, जो सबसे ज्यादा रन एक सीरीज में बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। सुनील गावस्कर 732 रनों का रिकॉर्ड तोड़कर 754 रन शुभमन गिल साहब ने बना दिए हैं इस पूरे सीरीज में। और 774 रन सुनील गावस्कर का एज ए प्लेयर रिकॉर्ड है। लेकिन एज ए कैप्टन की बात कीजिएगा तो भारतीय कैप्टन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल साहब। शुभमन गिल साहब वैसे खिलाड़ी बन गए हैं जो एक ही टेस्ट मैच में दोहरा शतक भी और 150 प्लस स्कोर भी बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल साहब। शुभमन गिल साहब इंडिविजुअल भारतीय कप्तानी के तौर पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। 269 रन भारत के किसी भी कप्तान के द्वारा अभी तक नहीं जड़ा गया था एक इनिंग में, जो कि शुभमन गिल साहब ने जड़ दिए हैं। रविंदर जडेजा साहब 650 प्लस स्कोर पूरे सीरीज में बनाए हैं। ये भी किसी भी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा नहीं किया गया था। अभी तक 650 प्लस स्कोर एक सीरीज में किसी भी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा नहीं बनाया गया था। वही रविंदर जडेजा ने एक कारनामा करके दिखा दिया है। ऋषभ पंत साहब एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज भारत के बन गए हैं जो एक ही टेस्ट मैच के दोनों इनिंग में शतक जड़ने वाले प्लेयर बन गए हैं। ऋषभ पंत साहब, इससे पहले कोई भी ऐसा विकेटकीपर बल्लेबाज भारत का नहीं हुआ है जो कि एक टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में शतक जड़ दे। भारत के तरफ से 3 ऐसे बल्लेबाज हुए हैं एक सीरीज में जो 500 प्लस स्कोर बनाए हैं। केएल राहुल साहब, रविंदर जडेजा साहब और शुभमन गिल साहब, तीनों ने 500 प्लस रन एक सीरीज में बनाए हैं। और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारतीय कोई भी 3 प्लेयर एक सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए हो। इसके अलावा आप अगर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की बात कीजिएगा तो पहले ऐसे इंग्लैंड के कप्तान बने हैं जो एक ही टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल भी लिए हैं और शतक भी जड़े हैं। वही अगर आप जो रूट साहब की बात कीजिएगा तो जो रूट साहब WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा 6000 रन पूरे करने वाले प्लेयर बन गए हैं जो रूट साहब। और जो रूट साहब की अगर आप बात करते हैं आगे चल के तो जो रूट साहब अपने सरजमी इंग्लैंड में 24वां शतक जड़ दिए हैं, जो कि किसी भी प्लेयर का अपने सरजमी पर इंडिविजुअल शतक 24 से ज्यादा नहीं है, जो कि जो रूट साहब ने जड़ दिए हैं। भारत इसी सीरीज में 336 रन से जीत हासिल किया है, जो कि विदेशों में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड है 336 रन। और भारत इसी सीरीज में 6 रनों से मुकाबला जीता है, जो कि सबसे कम मार्जिन से जीतने का रिकॉर्ड है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। भारत इससे पहले इतना कम रन से कभी नहीं जीती थी, जो कि इस टेस्ट सीरीज में भारत जीत चुकी है। मोहम्मद सिराज साहब की अगर आप बात कीजिएगा तो मोहम्मद सिराज साहब का तो गेंदबाजी आपने देखा ही होगा। पांचों का पांचों टेस्ट मैच खेले हैं और 4 प्लस विकेट हॉल 7 बार ले चुके हैं इंग्लैंड की सरजमी पर।
और ऐसा करने वाले भारत के पहले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद सिराज साहब। इतने सारे रिकॉर्ड इस पूरे टेस्ट सीरीज में बने हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में। अब भारत अपना जो वर्चस्व कायम की हुई है विदेशों में जाकर टेस्ट मैच जीतना, वो अभी भी बरकरार है। भले विराट कोहली इस टीम में नहीं थे, भले रोहित शर्मा नहीं थे, बुमराह 3 ही टेस्ट खेल पाए, रविचंद्रन अश्विन नहीं थे, लेकिन भारत के इस युवा ब्रिगेड ने इंग्लैंड को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या और कोई रिकॉर्ड बना है इस टेस्ट सीरीज में या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।